यूक्रेन के ताज़ा हालात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर पुतिन के दरमियान फ़ोन पर हुई बातचीत। वज़ीर आज़म ने रूस से नाटो के सिलसिले साथ मसले को बाहमी बातचीत के ज़रिए हल करने की अपील। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सिक्योरिटी के ताल्लुक से दोनों लीडरों के दरमियान हुई गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने रूस के हमले को बताया आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का किया ऐलान। G7 ममालिक समेत दिगर आलमी ताकतों ने यूक्रेन की आज़ादी की हिफाजत करने का किया अहद। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के नायब सदर जोसेफ बोरेल से की बात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कशीदगी कम करने की कोशिशों में भारत की मदद पर हुई गुफ्तगू। बरतानवी हम मनसब के साथ मिलकर हालात पर किया तबादला ख्याल। यूक्रेन में मुक़ीम भारतीयों की महफूज वापसी के लिए भारत पुरज़्म, नई एडवाइजरी की गई जारी। यूक्रेन में भारत के सफ़ीर ने कहा हालात पर 24 घंटे हमारी नज़र। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से आसाम के दौरे पर। सदर जमहूरिया आज गुवाहाटी में अजीम आहूम जनरल लचित बोरफुकन के 400वीं यौम जयंती के मौके पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। और कौमी जंगी यादगार की आज तीसरी सालगिरह है। आज़ादी के बाद बहादुर फौजियों की कुर्बानी को मुसल्लह अफवाज के साथ ही अवाम भी कर रहे हैं सलाम। खेल की खबरों में भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 62 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में हासिल की सबकत। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेश रफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया है कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने रूस पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करे। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया है कि वह मुश्तरका कोशिशें करें। पीएम मोदी ने सदर को यूक्रेन में भारतीय शहरियों की हिफाजत से मुतालिक भारत की तशवीश से आगाह किया। और रूस और यूक्रेन के दरमियान तसादुम के दरमियान वज़ीर आज़म मोदी ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के साथ मीटिंग करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के बहरान के सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही जयशंकर ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से भी फ़ोन पर मौजूदा बहरान पर तफसीली बात की। जयशंकर ने कहा कि बहरान को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी बहरान के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने खुसूसी टीम तश्कील दी है। यूक्रेन से भारतीयों के महफूज इनखला के लिए इस टीम के अरकान को यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल 4 ममालिक हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक और रोमानिया में तैनात किया गया है, जहाँ से भारतीय मदद ले सकते हैं। भारत ने इनका इंतखाब सिक्योरिटी के नुक़्ते नज़र से किया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में भारतीय सफ़ीर ने भारतीय तलबा से बातचीत की। और आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को गैर अखलाकी करार देते हुए इस कार्रवाई को यकतरफा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस इसके लिए काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहा था। अमरीकी सदर ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस पर कई किस्म की पाबंदियां आयद की जा रही हैं ताकि रूस के फ़ौजी ऑपरेशन को कमज़ोर किया जा सके। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका में रूसी असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे
ताहम बाइडेन ने नेटो की जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और कवायद की खिलाफ वर्जी की है। रूस ने दुनिया के अमन को तहोबाला करने के साथ साथ यूरोपीय ममालिक के सलामती को भी ख़तरे में डाला है। कनाडा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम कर रहा है और यूक्रेन के अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने G7 के रुकन ममालिक से बात करके रूस की कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया है। और इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सदर एंटोनियो गुतरेस ने अपील की है कि इस जंग को रोका जाए और फौजियों को वापस बुलाया जाए। We are seeing Russian military operations inside the sovereign territory of Ukraine on a scale that Europe has not seen in decades. Day after day, I've been clear that such unilateral measures conflict directly with the United Nations Charter. The Charter is clear to the present military offensives. It is wrong, it is against the Charter, it is unacceptable, but it is not irreversible. I repeat my appeal from last night to President Putin. Stop the military operation. Bring the troops back to Russia. और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को आगाह किया है कि रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं जो तवील अरसे तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बेलारूस के ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। और इस दौरान लातीनी अमेरिका के रहनुमाओं ने यूक्रेन में तनाज़ा के हल के लिए एक बार फिर सिफारतकारी को बहाल किए जाने के लिए रूसी हुक्काम से बात की। चिली के वज़ीर ख़ारजा कैरोलिना वाल्दियोवा ने कहा है कि रूस को चाहिए कि वो मासूम लोगों की जान लेने से परहेज़ करे और जेनेवा कन्वेंशन पर अमल दरामद करे। एक अलग बयान में पेरू के सदर पेडोरियो कैस्टिलो ने कहा है कि मुल्कों को चाहिए कि वो गोला बारूद में सरमायाकारी करने के बजाय बातचीत पर तवज्जो मरकूज़ करे ताकि गरीबी और अदम मसावत जैसे उमूमी आलमी मसाइल को शिकस्त दी जा सके। दुनिया भर के सदूर और वज़रा ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की है और यूक्रेन के अवाम के तईं अपनी हिमायत का इजहार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में हलाक होने वालों की फहरिस्त जारी की है। ज़ेलेंस्की ने रूस के सिर्फ फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के दावे की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि रूस ने फ़ौजी अड्डों के अलावा सिविलियन मकामात पर भी हमला किया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से आसाम का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया अपने दौरे में सबसे पहले गुवाहाटी में मशहूर माता कामाख्या मंदिर जाएंगे। शाम को जनरल लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर एक साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। आज कौमी जंगी यादगार NWM की तीसरी सालगिरह है। इस मौके पर फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के नायब सरबराहान के साथ चीफ ऑफ स्टाफ कंपनी के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के सरबराह एयर मार्शल BR कृष्णा इस मौके पर NWM पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। इसके साथ ही शाम का इख्तिताम शोहदा के लवाहिकीन की तकरीब से होगा। इस दौरान ख़ानदान के अफराद फ़ौजी की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए अमर चक्र पर गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। कौमी जंगी यादगार को 25 फरवरी 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम वक्फ़ किया था। यह आज़ादी के बाद बहादुर फ़ौजियों की कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। इस यादगार के इफ्तिताह के बाद कौमी दिन की तकरीबात समेत खिराज तहसीन की तमाम तकरीबात सिर्फ NWM में मुनक़िद की जाती हैं। उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली इंतखाबात के 5वें मरहले की पोलिंग के लिए आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो जाएगी। 5वें मरहले में 27 फरवरी को 12 अजला अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की 61 असम्बली सीटों पर पोलिंग होगी।
इसके पेश नज़र तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव प्रयागराज में एक जलसे आम से खिताब करेंगे और अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और बात मणिपुर की करें तो मणिपुर में 6 अजला की 38 सीटों पर पहले मरहले में 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें से एक नशिस्त दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए और 8 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इन अजला में इम्फाल, मशरक़ी व मगरबी, बिष्णुपुर, फरजोल, चरचंदपुर और कांग पोकप्पी अजला शामिल हैं। इस मरहले में 15 ख्वातीन समेत 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। मणिपुर में दूसरे मरहले के लिए 10 अजला की 22 सीटों पर 5 मार्च को पोलिंग होगी। तमाम सियासी जमातों ने वोटर्स के दिल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं। सेहत, कीमियाजात और खाद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी के मौजू पर एक सेमिनार का इफ्तिताह करेंगे। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 सेमिनार के दौरान 2 तकनीकी सेशन मुनाकिद किए जाएंगे। सेमिनार का मकसद R&D लेबॉरेटरी से सनत तक पर तवज्जो मरकूज़ करना है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इंसानी सरमाए के लिए महारत के फ़र्क का तज्ज़िया करना, देसी टेक्नोलॉजी फराहम करके ख़ुद कफ़ील भारत की हिमायत करना, इंडस्ट्री कनेक्ट की मदद से ख़ुद कफ़ील CIPET सनत और तालीमी इदारों के दरमियान हम आहंगी कायम करने के लिए है। TBD टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से तकनीकी ताउन करना है। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में हम वायरस, बैक्टीरिया या फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए फ़ेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसका मुतबादिल सामने आया है। IIT दिल्ली में कायम एक स्टार्टअप ने नाक का फ़िल्टर तैयार किया है जो N95 फ़ेस मास्क की तरह से ही मौसर है। सिर्फ 10 रुपये का ये नाक का फ़िल्टर 12 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने नेज़ो 95 एक दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर तैयार किया है। इसको तैयार किया है प्रतीक शर्मा ने, जिनसे हम बात करते हैं। प्रतीक, ये बताइए कि ये जो नेज़ो 95 आपने तैयार किया है वो क्या है और कैसे काम करता है? नेज़ो 95 एक N95 मास्क के तकरीबन बराबर की एफिशिएंट वाला एक नेज़ल फ़िल्टर है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे पेंडेमिक टाइम के अंदर हमेशा हम लोगों की जाने अनजाने में एक आदत रहती है जिसमें हम लोग अपना मास्क जो है वो अपने नोज़ के नीचे ड्रैग कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग अपने नोज़ को, जो कि एक प्राइम ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिससे कि हम लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको एक्सपोज कर देते हैं। तो जब आप नेज़ो 95 लगाएंगे तो उससे ये माना गया है कि आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल फेस मास्क और अ लूजली फिटेड फेस मास्क, जिसमें नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिसके जो हमारा पेटेंट भी है। हमने कुछ समय पहले ये टेक्नोलॉजी बनाई थी एंड IIT दिल्ली में ही रहते हुए हम लोगों ने इस तकनीक को बनाया। तो आपने जो इसको जैसे नाक में लगाया, तो क्या इसको लगाने के बाद सांस लेने में लोगों को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी? हर कोई इस प्रोडक्ट को लगा सकता है, ये इतना कंफर्टेबल है। और इसको बनाने के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, क्योंकि एक फ़ेस मास्क जो डिज़ाइन रहता है, प्रोडक्ट रहता है, वो आपको सेफ्टी तो देता है बट वो आपको कंफर्ट नहीं देता, कन्वीनियंस नहीं देता। जबकि एक नेज़ो 95 आपके लिए कन्वीनियंट भी है और सेफ़ भी है। इसको 12 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं, एक पूरे दिन भर आप यूज़ कर सकते हैं और अपना दिनचर्या जी सकते हैं। तो इसकी कीमत क्या होगी? क्या ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा? जी, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये, और तकरीबन पर डे की आपकी कीमत इस प्रोडक्ट के लिए होगी 10 रुपये, और आप इसको ले सकते हैं। अभी सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है प्रोडक्ट, nanoclean.store जो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये मिलेगा। क्या ये जो प्रोडक्ट है जो कोरोना वायरस को रोकने में उतना ही सक्षम होगा जितना कि बाकी N95 लेवल के जो मास्क रोक पाते हैं? जी, जो एक फ़ेस मास्क के लिए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो टेस्टिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे टेस्ट
सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट पे भी किए गए हैं और इसने एक अच्छी एफिशिएंसी शो करी है और कारगर है ये आपको उसी तरीके से उसी समानता के साथ में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेज़ो 95 जो कि बैक्टीरिया, वायरस और जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं यानी प्रदूषक तत्व हैं उनसे करीब 98% तक लड़ने में या उनको रोकने में सक्षम है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यहाँ 27 फरवरी तक जहांगीर आर्ट गैलरी में नुमाइश लगी हुई है। यहाँ नौजवान आर्टिस्ट ध्यान पासिका के फन पारे देखकर आप भारत के अनोखे सफ़र पर निकल जाएंगे। ध्यान की पेंटिंग्स का मजमुआ इंडिया एक सनातन यात्रा के मौजू पर है। भारतीय मुसव्विरी के अनोखे रंग जब भी कैनवस पर बिखरते हैं तो कई राज उजागर करती कहानियां नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग्स लगाई गईं उसमें भारत की सनातन यात्रा के कई अनोखे रंग नजर आए। नौजवान फनकार ध्यान पासिका के फन को देखकर हर कोई हैरान था। खूबसूरत रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल और कैनवास पर मुर्तसिम सनातन भारत की खूबसूरती को देखकर खुद RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैरतज़दा रह गए। उन्होंने ही इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। भारत एक सनातन यात्रा भारत के अंतःशक्ति को, भारत के आंतरिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले ऐसे एक कला साधना है और ध्यान पासिका इस क्षेत्र में, इस पथ पर चलते हुए और भी लोगों को कला के माध्यम से ध्यान के कई मंजिलों पर ले जाने में सफल होंगे। ध्यान पासिका जैसा नाम वैसा ही काम, हर तस्वीर में उनकी लगन नजर आती है। अपनी तस्वीरों के जरिए ध्यान हमें ऐसे सुनहरी भारत के अनोखे सफर पर ले गए जहां ये तय करना मुश्किल हो गया कि किसे सबसे ज्यादा बेहतर कहा जाए। इन तस्वीरों में मोबाइल के खतरात से लेकर योग और ध्यान के ताल्लुक को भी दिखाया गया है। मैं खुद को मोबाइल में देखता था तो मुझे अपना खुद का ही शक्ल एक स्कल जैसे, क्योंकि हम लोग बहुत मित्रों को खोया है तो उसका साथ साथ मुझे भी लगता था मैं भी ऐसे कुछ होना, तो मुझे ऐसे लगा हर एक आइकॉन्स मुझे हाईलाइट कर रहे हैं तो मैं इस प्रोसेस से अच्छा है मैं ये वाला प्रोसेस चाहूँ। सो ये बुद्ध और ये एक मतलब इस कल से ऐसे लगता है एक डर है अंदर मृत्यु का, वो भी एक मीठा होता है। सो वो ओशो से ही मैंने सीखा, तो वो मीठा हो सकते हैं तो मैं परमात्मा बनने के लिए मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। तो इसलिए मैं ध्यान करता हूँ तो 7 चक्रास को अवेकनिंग करने में बहुत कुछ म्यूजिक भी मदद करते हैं। पद्मश्री से सरफराज मारूफ फिल्मसाज, अदीब और डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी घर इस पेंटिंग के बगैर नामुकम्मल है। ओशो वर्ल्ड मैगजीन के एडिटर स्वामी चैतन्य कीर्ति और मास कम्युनिकेशन के भारतीय इदारे यानी IIMC के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय द्विवेदी भी फन के इस नमूने को देखकर हैरान थे। काम सूत्र का जो पहला चैप्टर सभ्य नागरिक का घर कैसा होना चाहिए, उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख है उसमें सबसे पहले कैनवास के जो बोर्ड होता है, चित्रफलक जिसको कहते हैं, पेंट, ब्रश और पेंटिंग। जिस घर में पेंटिंग नहीं है वो घर अधूरा है। स्वामी ध्यान पासिका जैसा कि उनका नाम है, पासिका यानी अंतर्दर्शन, अपने अंतर्दर्शन से जो अभिव्यक्ति होती है वो कला है, ना कि बाहर में दुनिया की जगमगाहट कला होती है, बल्कि अंदर से जो उद्भूत होती है वो कला है। सनातन भारत की एक झलक पेश करती ये तस्वीरें इंसान को मुकम्मल होने का एहसास कराती हैं। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में 27 फरवरी तक इस पेंटिंग नुमाइश को देखा जा सकता है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी रोज़नामा इनकलाब की है, यूक्रेन पर रूस का हमला, कई हवाई अड्डे तबाह, मार्शल लॉ नाफिज। आलमी रहनुमाओं की रूसी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत,
फ़ौजी कार्रवाई फ़ौरन रोक देने का मुतालबा। रूस ने दीगर ममालिक को मुदाखलत न करने का दिया इंतबाह। का हमारा मकसद यूक्रेन पर कब्ज़ा करना नहीं है। हमले में दर्जनों फ़ौजी अहलकार और मुतअद्दिद शहरी हलाक। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया गया। एक और ख़बर जो रोज़नामा इनक़लाब की अहम सुर्खी है, बजट में ज़राअत को जदीद और स्मार्ट बनाने पर जोर दिया गया है। गंगा नदी के दोनों अतराफ 5 किलोमीटर के दायरे में कुदरती खेती को मिशन मोड पर करने और बागवानी को जदीद टेक्नोलॉजी दस्तियाब कराना सबसे अहम है, ये कहना है वज़ीर आज़म मोदी का। वज़ीर आज़म ने बजट 2022 का ज़रई शोबे पर मुस्बत असर के मौजू पर वेबिनार से खिताब करते हुए कहा है कि बजट में मिशन पाम ऑयल को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है, जिससे खुर्दनी तेल खास करके उसके दरामदात को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की सहूलत के लिए 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बाकायदा बैंकिंग सर्विस फराहम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों की बात करें तो जो एक अहम सुर्खी लगाई गई है वो यूपी इंतखाबात से मुतालिक है। यूपी में बीजेपी को मिलेगी भरपूर अक्सरियत, ये कहना है यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। अखबार ने साथ ही आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवाम बीजेपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन 80 बनाम 20 चल रहा है, यानी कि बीजेपी के हिस्से में 80% वोट आ रहे हैं। बकिया में तमाम अपोजिशन है। 4 मरहलों की वोटिंग ख़त्म होने के बाद राय दहिंदगान का रुख बता रहा है कि रियासत में बीजेपी की भरपूर अक्सरियत होगी, ये कहना है यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। इसी को अखबार ने शाये किया है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े की यूक्रेन से ही मुताल्लिक़ है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग तबाहकुन होने का इम्कान। रूस को यूक्रेन से फ़ौज वापस बुलाने की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की अपील। रूस के यूक्रेन पर हमले को अपने 5 साला दौर का अफसोस तरीन लम्हा करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ौज वापस बुलाने की अपील की है, बसूरत दिगर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। और आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे एक अहम सुर्खी है, इक़्तिदार हमारे लिए खिदमत खल्क़ का ज़रिया है। समाजवादी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कुंभा परवरी की पालनहार है। वज़ीर आज़म ने एक रैली के दौरान ये बातें कही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन जमातें बिलखुसूस समाजवादी पार्टी एसपी को हदफ़ तनक़ीद बनाते हुए ये लोग ख़ानदानी लोग हैं और इक़्तिदार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि वो अपने कुंबे की ताकत को बढ़ा सके, लेकिन हमारे लिए इक़्तिदार खिदमत खल्क़ का ज़रिया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की ही दूसरी अहम सुर्खियों की बात करें तो दिल्ली में लगाए जाएंगे 2 लाख CCTV कैमरे। जराइम में कमी का दावा करते हुए दिल्ली पुलिस को बताया रोल मॉडल। G23 समिट में पुलिस का रहेगा अहम रोल, ये कहना है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। अखबार ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस की जमकर तारीफ की और आदाद शुमार पेश करते हुए ये समझाने की भी कोशिश की है कि पहले के मुकाबले में जराइम में अब कमी आई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दावा किया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कई मामले हल कर लिए गए हैं। आगे एक और अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के हाथों इसका इफ्तिताह 30 मार्च को होगा। उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न आखिरी मराहिल में है। इस सिलसिले में उर्दू सहाफ़त 200 साला तक़रीबात कमेटी की पहली तकरीब आइंदा 30 मार्च को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम आपको खेल की खबरें दिखा देते हैं। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 62 रनों के बड़े फ़र्क से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने कल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए और इसके बाद श्रीलंका की टीम 137 रन के स्कोर पर रोक दिया। भारत की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 89 रन बनाए, तो वहीं श्रेयस अय्यर 28 गेंदों में 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तारीख रकम की। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड में मार्टिन गुप्टिल और भारत के विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। और अब आखिर में नाज़रीन मुल्क के मौसम का मिजाज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
और नाज़रीन, मौसम की मालूमात के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।